दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने इधर जितनी भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सुपर टेट हो या टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो साइंस का जो क्वेश्चन आता है वो साइंस के लिए ये कॉमन वीडियो है जो आपके लिए हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आज आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। ये क्या, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी के बारे में बात करने चल रहे हैं। ओनली डिफिनेशन पे जाएंगे और हमको वहां से कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी, अपने चाहने वालों को भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपका जो ये आप अपनी एक फैमिली मानिए, ये आपका एक परिवार है। लक्ष्य लर्निंग 100 आपके लिए एक परिवार है। इस परिवार को जितना बड़ा करेंगे हम उतने ही बेहतर तरीके से आपके सामने नए नए टॉपिक को ला सकते हैं और लाते रहेंगे। आइए अब चलते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में। जब हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं तो जहां पे आधुनिक वर्ड आता है तो वहीं पे प्राचीन वर्ड भी हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब क्या था, मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी क्या थी? मेंडलीव क्या थे? ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने वक्त में बहुत सारे तत्वों की खोज की थी, लेकिन जो भी तत्व होते थे उनको अगर कहीं पे हम सुव्यवस्थित नहीं रखेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण और रासायनिक गुण को नहीं जान सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सारणी बनाई थी उन्होंने सभी तत्वों को रखा था, जिसे कहा गया था कि मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी कहा गया था। अब मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी के जो भी वे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण थे वो क्या थे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु में दो चीजें होती हैं। मान लीजिए आपका सोडियम है, तो यहाँ पे नीचे जो लिखा रहता है परमाणु क्रमांक होता है, ये 23 लिखा परमाणु भार था। मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी में ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती, ये क्या परमाणु भार है, परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव की ये प्राचीन धारणा थी। लेकिन क्या था कि जो मेंडलीव की प्राचीन धारणा थी वो बहुत जगह आकर अपने कॉन्सेप्ट पर खरी नहीं उतरी, इसलिए वहां पे कैंसिल किया गया। फिर क्या, एक साइंटिस्ट आते हैं मोजले ने क्या किया कि मोजले ने एक नई विचारधारा के साथ आए और उन्होंने कहा कि मेंडलीव ने जो कहा है कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते पूरे तरीके से सही साबित नहीं होती है। तब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डिफिनेशन दी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों, अर्थात जो नीचे वाला होता सोडियम का 11 जो है, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर डिपेंड करती है पदार्थ एटम के, तो परमाणु क्रमांक, जिसको हमने क्रमांक पर डिपेंड करती है, हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए मेंडलीव की प्राचीन आवर्त सारणी क्या है, परमाणु भार के आवर्ती फलन थी। नीचे लिखा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है। किसने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था, तो मोजले ने बनाया था। अक्सर पूछ लेता, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या था कि अब बात करते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में जिसको मोजले ने बनाया था, उसमें हम ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, नीचे आपका नंबर चल रहा होगा, यहाँ पे अब आप हमारे कोई भी एग्जाम के लिए अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन लेना है कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। और फिर मैं कह रहा जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आइए आगे हम चल रहे हैं। अब बात करना है कि पहला क्वेश्चन आता है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं। अगर पूछता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं
तो आप क्या करोगे, अगर संख्या के आधार पे पूछता कितने ब्लॉक हैं तो कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। अगर पूछता है ब्लॉक के नाम लिख दो, कौन कौन ब्लॉक हैं, तो पहला यस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर क्या होता है, यफ। देखिए सबसे बाईं तरफ कौन सा ब्लॉक होता है, इसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, हमने यहाँ से लिखा है ये पी ब्लॉक है। फिर आपका क्या होता है, सबसे दाईं तरफ पी ब्लॉक होता है, सबसे बाईं तरफ क्या होता है, यस ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक और यस ब्लॉक के मध्य में कौन सा ब्लॉक मिलता है, डी ब्लॉक मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा, अब क्वेश्चन आता कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो मैं वर्ग लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। कुल कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अगर आता है कुल कितने वर्ग हैं तो क्या बताओगे, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, कुल 18 वर्ग होते हैं। इसके बाद होता है फिर कितने जो यहाँ जो ऊपर से नीचे आते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जो ये आपका बाएं से दाएं जाता है इसको आवर्त कहते हैं। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त और क्या होते हैं, 7 आवर्त। तो ये आपने देखा यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, नीचे क्या आपका है, यफ ब्लॉक होते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है, हमारे लिए क्या है कि यस ब्लॉक से हमारा क्वेश्चन आता है और क्या आता है, पी ब्लॉक से आता है, कुछ आपका डी ब्लॉक से आता है, जो अभी हम आपको बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को क्षारीय धातु को कौन से ब्लॉक में रखा गया है। तो देख रहे हैं कि ये जो आपका पहला वर्ग है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु बोलते हैं। फिर आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपका यस ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में आपका 13 से लेके 18 तक को क्या कहते हैं, ये आपके पी ब्लॉक होते हैं। और जो ये आपका 18वां वर्ग होता है इसको कहते हैं निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रिय तत्व कहते हैं। इसमें क्या, इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। कौन कौन होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये हो गया। अब बात करना है हमको पूरे तरीके से, हमको फोकस कहाँ करना है, हमको फोकस करना है आपका पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि पी जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का पी ब्लॉक होता है, एक ऐसा ब्लॉक होता है जहां पर कि धातु जो जिसमें आपका धातु, उपधातु तथा अधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक में धातु, धातु, उपधातु तथा अधातु तीनों प्रकार के पाए गए तत्व मिलते हैं, तो क्या जो आप यहाँ पे पी ब्लॉक में जो लाल से दिखाई पड़ रहा है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके उपधातु हैं। क्या है, उपधातु। तो उपधातु में कौन कौन है, बोरान है, सिलिकन है, जी से जर्मेनियम है, एस से आर्सेनिक है, एस बी से एंटीमनी है, टी से टोल्यूडियम है, फिर का एटी क्या है, स्टेटाइन, और एटी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है। अब देखिए कि लाल जितने भी लाल तत्व हैं इनके ऊपर जितनी भी हैं सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल होते हैं। और इनके जो जैसे आपका एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन है, लेड है, बिस्मथ है, पोलोनियम है, फिर आपका थैलमियम है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो इसके ऊपर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइड वाले को बोलते हैं नॉन मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं अधातु तत्व कहते हैं। और ये वाला लाल वाला क्या हो गया, लाल वाले को उपधातु तत्व कहते हैं। और लाल वाले के नीचे वाला ये सब क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके धातु होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ हमने क्या लगाया है कि यहाँ स्टार लगाया, यहाँ स्टार लगाया, यहाँ स्टार लगाया और यहाँ पे स्टार लगाया। जो हमने स्टार लगाया यहाँ से तो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है बहुत ही क्विकली, हर कंपटीशन में दिखाई पड़ जाता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं कि इस स्टार के ब्रोमीन के या बी आर किसका संकेत है, ब्रोमीन का, और एच जी किसका संकेत है, आपका मरकरी का। अगर पूछता है कि मरकरी और ब्रोमीन में क्या अंतर है, तो क्या होता है कि ये आपका मेटल हो जाएगा। जो आपका मरकरी है, मरकरी आपका डी ब्लॉक में मिलता है और ब्रोमीन कहाँ मिलता है, पी ब्लॉक में। एक अंतर ये होगा, लेकिन इनमें समानता क्या है, ब्रोमीन भी क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, और मरकरी भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ये अंतर है, ये आपको समझना है कि मरकरी भी कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब बात करना है, हमने यहाँ पर स्टार बनाया और यहाँ पे एफ का मतलब होता है फ्लोरीन होता है, सी एस का मतलब होता है सीजियम होता है। अगर क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपका कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो क्या होगा आपका फ्लोरीन। सबसे कम कौन है, अब यहाँ स्टार बना, मैं ये बना दे रहा हूं, अब आपका क्या है, सीजियम है। इसलिए क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं। अगर पूछता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन से तत्व में मिलती है, कौन से परमाणु में, तो क्या बताओगे, फ्लोरीन। सबसे कम किस में मिलती है, सीजियम में। सीजियम कौन से ब्लॉक का है, ये आपका एस ब्लॉक का है। यह कौन से ब्लॉक का है, ये आपका पी ब्लॉक का है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, यहाँ से पूछता है, जो हमने ये बनाया है इसका एक मकसद हमारा ये है, जो आपका ये जिंक Zn क्या है, जिंक है, और गैलियम क्या है, आपका गैलियम है। जिंक क्या आपके डी ब्लॉक का है, गैलियम क्या है, पी ब्लॉक के है। कैडमियम आपका इधर है, डी ब्लॉक का है। ये इंडियम क्या है, आपका पी ब्लॉक का। मरकरी भी डी ब्लॉक के हैं, और थैलेमियम क्या है, थैलेमियम भी आपके क्या है, ये आपके पी ब्लॉक के। अब पूछता है ये आपका कॉपर है, सिल्वर है, और ये Cu से कॉपर है, Ag से सिल्वर है, Au क्या है, इसको बोलते हैं सोना, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि आपका कि सिक्के वाली धातु। तो सिक्के वाली धातु कौन कौन है, आपका कॉपर है, सिल्वर है, Au है। अगर पूछता है कि ये कि कौन से ब्लॉक के हैं, तो क्या बताओगे, डी ब्लॉक के हैं। और सिल्वर, ये सिल्वर क्या, ये जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। सिल्वर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। या अगर क्वेश्चन आता निम्न में से कौन सी धातु में सबसे ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है या धारा प्रवाहित होती है, तो क्या बताओगे, सिल्वर में बताओगे। यहाँ पे देख रहे, अगर ये अब आपको देख लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये आपका क्या एस ब्लॉक का है। स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक का है। मैग्नीज आपका डी ब्लॉक का है। कोबाल्ट, आयरन भी डी ब्लॉक का है। तो इसको आप याद करेंगे, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, जो भी लगेगा कि बेहतर कि इसमें हमको क्या नोट करना, नोट करिएगा। मैं क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो आप उसको नोट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को परिभाषित कीजिए, या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, परमाणु क्रमांक कि परमाणु भार पर है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन और मरकरी किस अवस्था में मिलते हैं, ये तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, दोनों के नाम लिखिए, दोनों के संकेत लिखिए। फिर बात आती है कि
मंडलीय की आधुनिक आवाज सारणी में 0 ग्रुप के एलिमेंट किसे कहते हैं, उसमें क्या 18वें कहते हैं, मैं बता दे रहा हूं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर जो आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान है, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी मिलती है वातावरण में, तो आर्गन की मिलती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितना स्टार बनाया गया उसके बारे में बता दिया, आप इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी का साथ अपने शब्दों को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ओके, थैंक्स, धन्यवाद।